माई फेथफुल गुडविन। स्वामी विवेकानंद बोला करते थे माई फेथफुल गुडविन। फेथफुल, उनके वफादार ऐसे गुडविन, ऐसा ही उनको हमेशा फेथफुल गुडविन के नाम से ही पुकारते थे। जैसा कि कल बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ पाया था लिटरेचर में, उन्होंने फ्रेंच मनीषी रोमारोला, जिन्होंने भी नोबेल प्राइज़ पाया था लिटरेचर में, उनको कहा था इफ़ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव नथिंग नेगेटिव। और फिर रोमारोला ने स्वामी जी की किताबें पढ़ी है, उसके बाद में वे इतने प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने स्वामी जी के शब्दों के बारे में कहा, हिज वर्ड्स आर ग्रेट म्यूजिक, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his scattered as they are to the pages at a thirsty distance without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज इतने वर्षों बाद भी जब स्वामी जी की किताबें पढ़ता हूँ तो ऐसा रोमांच होता है मानो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है, उसका कारण क्या है? स्वामी विवेकानंद ने जब वो शब्द कहे तब उन लोगों को कैसा शॉक लगा हुआ, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली उस समय न वीडियो हो सकता था, न ऑडियो हो सकता था। जैसे हमने उस दिन बताया, 2.5 मिनट से ज़्यादा ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता था उस समय के इंस्ट्रूमेंट में, फोनोग्राफ में, और वो भी स्टूडियो में जाकर के करना पड़ता था। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यही था। सब स्वामी विवेकानंद के प्रशंसकों ने सोचा, इतने अच्छे प्रवचन हो रहे हैं, हम लोग को तो लाभ मिल रहा है, हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है, बट व्हाट हैपन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन? ये तो इतिहास में अमर रहेंगे ऐसे शब्दों के आप प्रयोग कर रहे हैं, इनको लिख के रखना चाहिए। और कुछ लोगों ने लिखने का प्रयत्न भी किया पर वो सफल नहीं हुए, क्योंकि स्वामी जी इतने जो जल्दी जल्दी बोलते थे, जब उनमें विचार आते थे तो जल्दी जल्दी बोलते थे। वो तो सभी कुछ के प्रवचन कोई भी लिखे नहीं होते थे, एक्सटेम्पोर बोलते थे, और जो भीतर से प्रेरणा आती थी वो बोलते थे। जैसा हमने बताया कि स्वामी जी खुद नहीं जानते थे मैं कल क्या बोलूँगा। रात को उनके कमरे, उस कमरे के दूसरे दिन बोलते थे, रात को आप किससे बात कर रहे थे? तो स्वामी जी को सुनाई देता था, कोई बात कर रहे 2 जन, उस आर्गूमेंट जो कल बोलने की है। तो प्रेरणा प्राप्त करके वो दिव्य एक वाणी को ही, वो तो मात्र इंस्ट्रूमेंट थे, कहते भी हैं, उन्होंने पत्र में भी लिखा, मुकम कोरोति वाचालम पंगुम लंघयते कहते, मैं तो मात्र यंत्र स्वरूप था, मुझे यंत्र बना करके ये वाणी, जो दिव्य वाणी, वो निश्चित हुई। पर इतनी जल्दी निश्चित होती थी, उसको पकड़ना मुश्किल था। इसलिए न्यूयॉर्क में जो वेदांत सोसाइटी, उनके सब लोगों ने, भक्तों ने मिलकर के फिर खोजना शुरू किया कि स्टेनोग्राफर को खोजा जाए। उस समय तो बाकी कुछ तो ना रिकॉर्डिंग में, स्टेनो वो शॉर्ट हैंड, ये शॉर्ट हैंड वहाँ उस समय तक शॉर्ट हैंड की खोज हो चुकी थी। और एडवर्टीजमेंट आई, उसमें से 3 लोग आए, उसमें से एक की सिलेक्शन हुआ, एक का ही सिलेक्शन हुआ, क्योंकि एक को तो स्पीड थी अच्छी पर वो इसे फिलॉसॉफिकल विचार वगैरह पकड़ नहीं पाया, समझ में नहीं आता तो उसके सब विचार। दूसरे थे, उसकी स्पीड बहुत कम थी। तो एक मिले जो कि ये जिसको हम बोलते हैं जे गुडविन, तो जोसिया जॉन गुडविन उनका नाम था। सितंबर 1870 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और अमेरिका में रहते थे, न्यूयॉर्क में, और समाचार पत्रों में काम करते थे। कोई रेगुलर उनके पास जॉब नहीं था, वो भी एक मस्त मौला टाइप के थे, कभी इधर गए कभी उधर गए, कुछ ठिकाना नहीं था उसका मूड का। तो ये स्वामी विवेकानंद के बिल्कुल फिटिंग थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के साथ रहना वो कम बात नहीं है, पर वो रह पाया इसलिए क्योंकि वो पहले से ही हरफन मौला सा टाइप के थे। कोई उनका फिक्स्ड कोई जगह पर जॉब हो या फिक्स्ड उनका ये एम हो, ऐसा नहीं। और वो भी एक नई लाइफ की खोज में थे, नए जीवन के बारे में सोच रहे थे, जीवन के उद्देश्य के बारे में सोच रहे थे। तो इसलिए उनको यहाँ पर इतना अच्छा लग गया, और लोगों को भी लगा इतनी अच्छी इनकी स्पीड थी, बहुत अच्छी स्पीड थी।
तो स्वामी विवेकानंद को लिख कर रखते थे और उनके विचार भी वो समझ सकते थे, ये भी बहुत अच्छी बात हुई। और कुछ ही दिनों में ऐसे सेट हो गए कि बाद में गुडविन तो गए थे नौकरी करने के लिए, तो खुद पूरे बिक गए पूरे के पूरे ही बिक गए, स्वामी जी के एकदम गुलाम हो गए। शॉर्ट हैंड के अलावा भी पूरा उनका कामकाज देखते थे, उनके साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे, पर्सनल सेवक, पर्सनल अटेंडेंट सब हो गए। 2 महीने के भीतर में तो स्वामी जी ने उसको ब्रह्मचर्य दीक्षा भी दे दी, और उसके बाद संन्यास दीक्षा की बात हो रही थी, होने वाली थी, पक्का भी हो गया था। 1898 में फरवरी महीने में श्री रामकृष्ण देव की जन्मतिथि के दिन उनकी संन्यास दीक्षा होने वाली थी, किसी भी प्रकार से नहीं हो पाई। उसके बाद तो तुरंत वो मर गए, तो अचानक कम उम्र 27 साल की उम्र में तो नहीं हो पाया, परंतु इतने घुल मिल गए थे। और वो स्वामी विवेकानंद को, गुडविन को स्वामी विवेकानंद अपना राइट हैंड मानते थे, फेथफुल गुडविन करके बुलाते थे, माई फेथफुल गुडविन, बहुत उनको प्यार करते थे। इधर गुडविन ये इनके प्रेम में पड़ गए स्वामी विवेकानंद के, और इसलिए अभी तो कहीं जाने का सवाल ही नहीं था दूसरी जगह पर। फॉर गुडविन स्वामी जी वॉज नथिंग लेस देन गॉड इनकारनेट, उनको साक्षात ईश्वरी समझते थे। एज गुडविन रोट टू जोसेफाइन मैक्लाउड ऑन October 7, 1896, 7 अक्टूबर 1896 को पत्र में जोसेफिया गुडविन ने जोसेफिन मैक्लाउड को लिखा, Shall I shock you very much if I tell you that the Swami takes the place of Christ to me? I think not, for you will understand what I mean. कि जोसेफिन मैक्लाउड का कहा कि तो आप जानते हैं कि मैं स्वामी विवेकानंद को जीसस क्राइस्ट के समान ही देखता हूँ। और इतना ही नहीं, उनके बारे में उनकी बहुत ही उच्च धारणा थी। कैसे हुआ ये सब? धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद के साथ संपर्क में आए। बाद में एक दिन स्वामी जी ने उनको उनके जीवन की सभी घटनाओं को कहा, जैसा रॉकफेलर को कहा था, जैसा मैडम काल्वे को कहा था। गुडविन के जीवन की घटनाएं, कई घटनाएं ऐसी थी जो और कोई नहीं जानता था, पर स्वामी विवेकानंद told him many incidents of his past, and this created such a moral of revolution in him that his whole life was changed. और जब उन्होंने स्वामी जी ने कहा, इस प्रकार की पुरानी घटनाओं को कहा जो उसने किसी को नहीं कही थी, पर स्वामी विवेकानंद अपनी उस विशेष योगिक शक्ति के कारण उन्होंने जब उसके बारे में कहा तो उसका सारा जीवन बदल गया। फिर उसने कहा था, स्वामी शारदानंद जी महाराज जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई को एक बार कहा था, I have traveled wherever English is spoken. What else to do? A poor man from childhood, I have gone about trying to get my living. No pattern do I have. I have been to many places, mixed with many people. Then in America, I met Swami Vivekanand. कहे मैं तो हरफन मोहल्ला के समय इधर से उधर जाता था, मेरी कोई नौकरी भी नहीं थी, मेरे को कोई सहारा भी नहीं था, इधर से उधर जाता था, जहाँ जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग था वहाँ पर जा कर के कभी इधर का ही कभी उधर किया, और बचपन से मैं गरीब था, मेरा कोई पैटर्न भी नहीं था। पर जब मैं अमेरिका में आया तो स्वामी विवेकानंद से मिला। देन अलोन आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट लव वाज। जब स्वामी विवेकानंद से मिला तब मुझे पता पड़ा सच्चा प्यार किसको बोलते हैं। सो इनकम और नो इनकम, आई एम ट्रैप्ड। अब वो इनकम, मैं तो आया था इनकम के लिए, पर इनकम तो यहाँ कुछ हुई नहीं, क्योंकि ये लोग तो सब वह पैसा तो देने वाले के थे नहीं। पर इनकम और नो इनकम, आई एम ट्रैप्ड। बोले मैं तो इनकी प्रेम जाल में फंस गया, स्वामी विवेकानंद की। आई हैव बीन राउंड द वर्ल्ड, hobnobbed with famous people, but never have found such a noble being as Swami Vivekananda. One is drawn as if to one's very own. कहा कि मैं सारे वर्ल्ड में घूमा, विश्व में कई जगह पर गया, कितने प्रसिद्ध व्यक्तियों से मिला, पर स्वामी विवेकानंद के मिलने के बाद जो फीलिंग हुई, जो अनुभूति हुई, वो कहीं नहीं हुई। और स्वामी विवेकानंद मिलने से वो अपने आप को इतना अपना बना लेते हैं, इतना अपना बना लेते हैं, खुद
कि उसके बाद खुद का कुछ रह नहीं जाता है, उनके प्यार में हम फंसना ही पड़ता है। तो इतनी उच्च धारणा थी और उनको साक्षात ईश्वर मानते थे गुडविन, और पर्सनल सेवा भी करते थे और छाया के समान स्वामी विवेकानंद के साथ रहते थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद को हम समझ सकते हैं, स्वामी जी जहाँ जहाँ गए, बाद में इंग्लैंड गए अमेरिका से, उनके साथ थे। उसके बाद में स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी शारदानंद जी जब आए इंग्लैंड, तो उनको अमेरिका ले जाना था, तो उसमें गुडविन को भेजा। वो थोड़े दिन के लिए जब वो यूरोप गए थे, तब उस समय गुडविन नहीं थे, क्योंकि उस समय लेक्चर भी देना नहीं था। उनका मुख्य काम तो था लेक्चर का रिकॉर्डिंग करना और पूरा लिखना, पूरे लेक्चर्स लिखना। फिर उसके बाद में फिर से जब स्वामी जी आए वहाँ से यूरोप की टूर से, तो फिर से वो मिले और फिर वहाँ से वो भारतवर्ष आए। तो उसके बीच में स्वामी जी कितना उससे प्यार करते थे और कितना घुल मिल गए थे, उसके एक दो उदाहरण कि मजाक भी बहुत करते थे। तो एक बार गुडविन ने मजाक कर रहे थे, जो स्टर्डी, जो E.T. स्टर्डी, जो स्वामी जी के दूसरे शिष्य, उनके साथ ये सब रह रहे थे, उस समय की बात है। स्टर्डी ने कहा, आई गेट ऑफुली एंग्री व्हेन आई सी ए मैन बीटिंग ए बॉय। बोले मेरे को इतना गुस्सा आता है जब कोई लड़के को मारता है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। तो गुडविन ने मजाक करते हुए कहा, यस मिस्टर स्टडी, आई टू गेट एंग्री व्हेन आई सी ए मैन बीटिंग ए डोंकी। बोले मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जब कोई आदमी किसी गधे को मारता है। तो स्वामी जी ने फिर क्या कहा, टू गुडविन्स रिमार्क स्वामी जी एडेड, दैट इज बिकॉज इट राउजेज योर फेलो फीलिंग। क्योंकि वो तुमको लगता है कि मेरे भाई को मार रहा है, मतलब उनको भी बोल दिया तुम भी गधे हो, दोनों जन ही गधे हो। इस प्रकार से मजाक करते थे। और जब एक बार स्वामी शारदानंद जी को सुनाते थे कि स्वामी जी के आने के पहले मेरा कैसे जीवन बदल गया, पहले का मेरा जीवन कैसा था, सारा रात भर नाचता रहता था, जुआ खेलता था, ये सब बता रहे थे। स्वामी जी ने तो ये बात बहुत बार सुनी थी। तो फिर स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, यू आर मिसनेम्ड गुडविन, यू शुड हैव बीन बैडविन। बोले तुमको गुडविन किसने तुम्हारा नाम रखा, तुम्हारा नाम रखना था बैडविन। इतना खराब तुमने काम किया है तो बैडविन रखना चाहिए। Goodwin shook his head and rolled his eyes. I am not Badwin, he said, but Goodwin, Goodwin, Goodwin. मैं बैडविन नहीं हूँ, गुडविन, गुडविन, गुडविन। स्वामी जी का यस यस, ऑलवेज यू वांट गुडविन, जुआ ही खेलते रहते हो, इसलिए तुम्हारे गुडविन ही तुमको याद आता है। ऐसा करके स्वामी जी उसके साथ मजाक करते थे। तो हम सोच सकते हैं कि स्वामी जी को इतना सारा घुल मिल गए थे और सब समय छाया के समान रहते थे। और ये जो लेक्चर्स, इतने पावरफुल लेक्चर्स स्वामी जी ने जो दिए अमेरिका में, ये राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब इसने किया है, गुडविन ने पूरा शॉर्ट हैंड में लिखा है। वो पावर, ओरिजिनल पावर, स्वामी जी का पावर, वो ट्रांसमिट हुआ है पेपर्स में, रिटन फॉर्म में, जो आज को हम मिल रहा है। नहीं तो गुडविन के सिवा हमको इतना नहीं मिल सकता। ऐसे दूसरे लोगों ने भी अटेम्प्ट किया, मिस वाल्डो ने भी कुछ काम किया है, वो भी अमर हो गई, उन्होंने भी काम किया। खासकर थाउजेंड आइलैंड पार्क की बातें उन्होंने लिखी है जब गुडविन नहीं था। पर गुडविन का जो प्रदान है वो बेजोड़ प्रदान है। और फिर गुडविन ने यहाँ पर जो लेक्चर्स है, अब वे फिर जब स्वामी जी भारत गए तो लेक्चर तो अल्मोड़ा से लेकर कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक, उस समय कोलंबो भारतवर्ष में था, तो सबसे पहले कोलंबो में उतरे स्वामी जी जहाज के द्वारा। कोलंबो से लेकर के अल्मोड़ा तक, कोलंबो से गए रामनाथ, मद्रास, कलकत्ता, जहाँ जहाँ गए स्वामी जी का स्वागत, ऐसा स्वागत हुआ, एक विश्व विजेता का जैसे स्वागत होता है ऐसा अद्भुत स्वागत हुआ। और उस स्वागत के उत्तर में स्वामी जी ने जो प्रवचन दिए हैं, एकदम शक्तिदायी प्रवचन, पावरफुल प्रवचन, मानो एकदम अग्नि के अंगारे हैं, अग्नि के अंगारे, ऐसे पावरफुल लेक्चर्स उन्होंने दिए उसके उत्तर में।
स्वागत के उत्तर में। ये सब प्रवचनों को गुडविन साथ में था, इसलिए उन्होंने लिख लिए। ये उसकी पुस्तक हमको मिलती है। इसलिए हमारे देश के जितने महान क्रांतिकारी, चाहे गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री अरविंद, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें, विशेष करके एक किताब लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। और ये जो लेक्चर्स, उसमें इतना पावर मिलता है, इतनी शक्ति मिलती है, मानो स्वामी विवेकानंद को पूरा उनकी आत्मा मन में उन्होंने उड़ेल दी है। क्यों मिलती है? क्योंकि गुडविन ने फेथफुली सब रिकॉर्ड किया, एक भी शब्द इधर उधर नहीं जाने दिया। न केवल जीवन भर उनके फेथफुल रहे, पर उन्होंने जो रिकॉर्ड किया दैट वाज आल्सो फेथफुल। इसके कारण हमको स्वामी जी की ओरिजिनल जो शब्द हमको मिलते हैं, इतने पावरफुल शब्द मिलते हैं। इसलिए हम लोग ये गुडविन के पूरे विश्व के लोग जितना भी उनके प्रति अपने ये श्रद्धा अर्पण करें उतनी कम है। अनफॉर्चुनेटली इतना सब होते हुए भी बहुत ही दुर्भाग्य की बात, मात्र 27 साल की उम्र में 2 जून 1898 को उटाकमन में ये गए हुए थे। उस समय स्वामी जी गए थे अल्मोड़ा, सिस्टर निविता, मिस मैक्लाउड के साथ, इन सब के साथ। और इधर ये उटाकमन में गए थे, मद्रास थे मद्रास में टेलीग्राफ नाम के पेपर में कुछ उनका थोड़ा सा टेम्परेरी काम शुरू किया था। वहाँ से गए थे उटाकमन में क्रिकेट मैच देखने गए, बहुत बरसात आई, उसमें भीग गए, फिर भी उन्होंने केयर नहीं की। ऐसा 2-3 दिन तक पानी में भीगे, फिर बाद में हॉस्पिटलाइज हुए और तुरंत मर गए। ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट हमारे लिए ये बहुत बड़ा लॉस हुआ। और जब स्वामी जी को ये खबर मिली तो पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाए स्वामी जी, एकदम गंभीर हो गए। पहले तो इन लोगों ने खबर दी भी नहीं, क्योंकि उसी दिन ऑलरेडी स्वामी जी गंभीर थे, क्योंकि पवारी बाबा के मरने का समाचार आया था, टेलीग्राम आया था। उसके बाद गोविंद शाह का न्यूज़ आया था मरने का। इधर ये थर्ड न्यूज़, उसी दिन टेलीग्राम आ गया, क्या करें। उसके बाद दूसरे दिन उनको स्वामी जी को बताया। स्वामी जी बहुत गंभीर हो गए थे। When Swamiji received the news, he was heard to say, "Now my right hand is gone. My loss is incalculable." मेरा दाहिना हाथ चला गया। ये जो नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस प्रकार से स्वामी जी ने ये कहा। उसके बाद में प्रबुद्ध भारत में अगस्त 1898 के एडिशन में उन्होंने लिखा, "With infinite sorrow I learned the sad news of Mr. Goodwin's departure from this life, the more so as it was terribly sudden and therefore prevented all possibilities of my being at his side at the time of death. The debt of gratitude I owe to him can never be repaid, and those who think they have been helped by any thought of mine ought to know that almost every word of it was published through the untiring and most unselfish exertions of Mr. Goodwin. In him I have lost a friend, true as steel, a disciple of never-failing devotion, a worker who knew not what tiring was, and the word is less reached by one of those few who are born, as it were, to live only for others." ये श्रद्धांजलि स्वामी विवेकानंद जी ने की। यदि मेरे शब्दों से किसी को कुछ राहत मिली है, मेरे शब्दों से किसी को इंस्पिरेशन मिला है, कुछ प्रेरणा मिली है मेरे शब्दों को पढ़ने के बाद, तो सारा श्रेय गुडविन को जाता है, जिन्होंने उसको रिकॉर्ड करके रखा पोस्टरिटी के लिए। और आज भी हम जब स्वामी जी की किताब पढ़ते हैं, आज भी वही इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, आज भी वो रोमांच होता है। बट दैट इज़ ऑल थैंक्स टू मिस्टर गुडविन के हम जितने भी उनके बारे में ये कहें उतना ही कम है। और फिर गुडविन का मॉन्यूमेंट लगाया गया, जहाँ पर गुडविन की डेथ हुई थी उटाकमन में, वहाँ पर एक बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट में देख के आया, जहाँ यदि आपका ऊटी जाना हुआ तो ज़रूर से देखिए। वहाँ डेडिकेटेड टू मेमोरी ऑफ J.J. Goodwin. It was erected in 1967 as a tribute from his Indian admirers. Engraved on one of its four sides is Swamiji's poem, Requiem set in pace. The tomb was consecrated by the Archbishop of India, and the ceremony was attended by over 400 Christians, Hindus, and monks of the Ramakrishna order.
a fitting homage to a man who had tried to bridge east and west with his own life. तो ये 1967 में 1967 में ये मॉन्यूमेंट वहाँ बनाया गया था। उस समय जब मॉन्यूमेंट का उद्घाटन हुआ लगभग 400 से ज़्यादा थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, रामकृष्ण मिशन के साधु लोग भी थे, हिंदू भी थे, और आर्च बिशप ऑफ इंडिया, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे बेसिकली गुडविन, इसलिए वो उनकी टुम्ब जहाँ पर है, जहाँ उनको ये रखा गया, उनके मृतदेह को, वही जगह पर मेमोरियल बनाया है। तो और एक जगह पर स्वामी जी का पोएम रिक्वेस्ट कैट इन पेस, ये जो पोएम उन्होंने स्वामी जी ने लिखा था उसके मेमोरी में, उस पोएम के द्वारा हम आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। वो बहुत ही अच्छा पोएम स्वामी जी ने लिखा, रिक्वेस्ट कैट इन पेस। स्पीड फोर्थ ओ सोल अपॉन thy star-strewn path, speed blissful one where thought is ever free, where time and space no longer miss the view, eternal peace and blessings be with thee. Thy service true, complete thy sacrifice, thy home the heart of love transcendent find, remembrance sweet that kills all space and time, like altar roses fill thy place behind. Thy bonds are broke, thy quest in bliss is found, anyone with that which comes as death and life, thou helpful one, unselfish, ever on earth, ahead, still help with love this world of strife. ये इस प्रकार से स्वामी जी ने गुडविन को, माई फेथफुल गुडविन को, यह उनके प्रति श्रद्धांजलि थी। सुमित्रानंदन पंत ने उनका अनुवाद किया, उसे शांति में विश्राम मिले। आगे बढ़ो ओ आत्मन अपने नक्षत्र जाड़ित पथ पर, हे परम आनंदपूर्ण बढ़ो जहाँ मुक्त विचार है, जहाँ काल और देश से दृष्टि धूमिल नहीं होती, और जहाँ चिरंतन शांति वरदान है तुम्हारे लिए, जहाँ तुम्हारी सेवा बलिदान को पूर्णत्व देगी, जहाँ श्रेयस प्यार से भरे हृदयों में तुम्हारा निवास होगा। मधुस्प्रीतिया देश और काल की दुनिया खत्म कर देती है, बलि वेदी के गुलाबों के समान तुम्हारे पश्चात विश्व को आपूर्ति करेगी। अब तुम बंध मुक्त हो, तुम्हारी खोज परमानंद तक पहुंच गई, अब तुम उसमें लीन हो जो मरण और जीवन बनकर आता है। हे परोपकाररत, हे निस्वार्थ प्राण, आगे बढ़ो, इस संघर्षरत विश्व को अब भी तुम सप्रेम सहायता करो। इतनी सुंदर श्रद्धांजलि स्वामी जी ने दी है। हम श्रेष्ठ श्रद्धांजलि स्वामी जे गुडविन को यदि दे सकते हैं, श्रेष्ठ श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने जो स्वामी विवेकानंद के प्रवचन को खुद अपने हाथ से शॉर्ट हैंड में लिखा, उसके बाद में पब्लिश किया गया है, उन स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों पढ़ेंगे तो ये हमारी गुडविन के प्रति श्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी। और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के वचनों को पढ़ करके यदि हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, यदि हमारे जीवन में हमको हमारे जीवन में संघर्ष करने के लिए एक नया बल मिलता है, और दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, तो वही स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ना, यही गुडविन के प्रति हमारी श्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।